वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज अचानक से हमारी गैस हो गई है ख़राब और हमें करना पड़ रहा है काम नीचे बैठ के। आज हमें गांव की याद आ रही है अपने यहाँ पे। बस चूल्हे का फ़र्क है, वो इलेक्ट्रिक चूल्हा है यहाँ पर और गांव में पहाड़ी चूल्हा जैसे मिट्टी का होता था वो होता था। आज आइए आप देखिए मम्मी को आज कैसे बना रहे हैं वो खाना। हेलो दोस्तों, कैसे हो? गले में लग गया। ये देखिए, आज मैं कितने सालों बाद ऐसे बैठ के खाना बना रही हूँ। आज हो गया है गैस लीक कर रहा है गैस। अब बुला रखे हमने, थोड़ी देर में आएंगे वो ठीक करने वाले। आज मम्मी को नीचे बनाना पड़ा खाना। सुबह से कल रात ही वो लीक करने लग गया था, लेकिन रात में हमने गैस में जब दूध गर्म किया तब इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। सुबह पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है क्योंकि जब घर में कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। आज संडे का दिन है तो संडे मेरा पूरा ऑफ डे होता है। आज मैं योगा क्लासेस भी नहीं देती हूँ। कल रात काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, इसलिए मैं आज सुबह उठी भी लेट। और जब आप लेट उठते हो तो पूरे दिन का शेड्यूल बिगड़ जाता है। आज मुझे बहुत सारे काम हैं क्योंकि संडे है। संडे का दिन है 27 तारीख नवंबर। तो आज बहुत सारा काम होने की वजह से मेरे को करना तो जल्दी पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाएंगे काम करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं ले रही हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग अपनी टी, जो मैं लेती हूँ कभी ग्रीन टी कभी कुछ और। अभी मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए एक फ़िटनेस का ब्लॉग लेके आने वाली हूँ। पिछले साल मेरा जो वेट हुआ करता था वो 70 kg का था। अभी मैं 52, 53, 54 के अराउंड मेरा वेट घूमता रहता है। वो आपका वेरी करता है खाने के ऊपर कि आप क्या खा रहे हैं। बहुत टाइम से आपसे कोई चिट चैट वाली बात नहीं की थी, तो सोचा आज थोड़ा बहुत सुबह सुबह के टाइम पे चिट चैट हो जाए। मौसम की बात अगर मैं करूँ तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। दिन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप होती है यहाँ पे। शाम के टाइम पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। नॉर्मल चलने वाले को भी पैरों पे तो ठंड लगती ही है, क्योंकि ऊपर से तो लोग कवर कर लेते हैं, एक दो चीज़ें पहन लेते हैं, स्वेटर्स वगैरह, लेकिन जो नीचे से है वो एक सिंगल चीज़ पहनते हैं, या तो जीन्स या तो पैजामा या तो कुछ भी ऐसी चीज़। तो उनको भी अब ऐसी ठंड आने लगी है कि आप एक के अंदर एक पहन सकते हो। वो बाकी जो घर में हैं और जो बाहर हैं वो सभी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। वैसे भी दिसंबर और जनवरी के टाइम पे मसूरी में बर्फ़ पड़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। और ठंडी हवाएं चलेंगी तो देहरादून में तो ठंडा होना जायज़ है। अब कुछ टाइम में अगर एक भी बारिश हो जाती है तो देहरादून का पूरा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इस वजह से आप लोग सब अपना ध्यान रखें। इस तरीके से मैं अब फटाफट अपने काम को निपटा लूँगी। मुझे जाना है आज मार्केट, अपनी फ्रेंड को कुछ चीज़ें दिलाने के लिए। वो जाने वाली है शादी में, वो चली जाएगी शादी में। उसके बाद मेरे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे अपने और भी बहुत सारे काम हैं मुझे आजकल, जिस वजह से मैं ब्लॉगिंग भी आजकल कम कर पा रही हूँ और आपको डेली ब्लॉगिंग जो घर की है वो दिखा नहीं पा रही हूँ। अब जब काम है तो अपने काम तो पूरे करने पड़ेंगे ही। तो इस वजह से अब मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने रग साफ़ किया था तो उसमें बहुत सारे बाल हो गए थे। आप भी एक ऐसा ब्रश ले सकते हो अपने रग को साफ़ करने के लिए, जिससे आपको रग बार बार उठाना नहीं पड़ेगा। हम डेली संडे के दिन पे इस रग को साफ़ करते हैं और इस रग की ज़िम्मेदारी मेरी ही है, क्योंकि मैं इसमें रोज़ सुबह योगा करती हूँ। तो मेरे जो बाल थोड़े झड़ते हैं तो वो बाल इसमें चिपक जाते हैं, जिससे मुझे इसको साफ़ करना पड़ता है। अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। डेली संडे को हम लोग ये सारे काम करते हैं जो एक्स्ट्रा काम होते हैं। वैसे तो संडे को आराम का दिन कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग जो भी जॉब वाले लोग हैं या घर वाले लोग भी हैं, वो भी संडे के दिन पे एक्स्ट्रा काम निकाल लेते हैं और एक्स्ट्रा काम अपने काम को निपटा के फिर अपने और काम में लगते हैं। रोज़ सफाई होती है घर में और हफ्ते में एक बार दिन की हम लोग सफाई करते हैं। ये रग जो लगा हुआ है, जैसे आप देख रहे हो हमारे घर में ये रग है, जो शायद आपने मेरी और वीडियोस में भी देखा होगा। इसको सफाई करने में इतना सारा कूड़ा निकला है जो मैं भूल गई थी कि मुझे तो फिर फटाफट करना है। मैं ब्लॉगिंग के चक्कर पे मैं भूल जाती हूँ। मैं अपनी ब्लॉगिंग जब करती हूँ मैं पूरा उसी में ध्यान देती हूँ, जिससे मेरा ब्लॉग अच्छे से अच्छा बने। कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा।
अब मैं कपड़े धोने थे मुझे बहुत सारी, मैंने पोटली के अंदर कपड़े बंद लिए थे अपने, और मैं कपड़े धोने के लिए जा रही थी। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने, हाथ से आज नहीं धोऊंगी कपड़े। हाथ से हम डेली के कपड़े धो लेते हैं, जो डेली हम लोग पहनते हैं उन कपड़ों को हम डेली हाथ से धो लेते हैं। ये जो मैंने कंबल बड़ी सी पीछे रखी है, ये मम्मी ने अकेले कल धोई थी वॉशिंग मशीन में, और वॉशिंग मशीन में मम्मी ने ऊपर ही रख दी थी जिससे इसका पानी सारा निकल जाए और हम इजीली इसे ऊपर छत में ले जाने के लिए कैरी कर पाएँ। फिर भी इसमें पानी बच गया था कल वाला, और अभी ये थोड़ा भारी हो रही थी, मैंने नीचे से टब में रख दिया। अब मैं इसे टब से ऊपर लेके जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसे तार में नहीं डालूंगी तो ये सूखेगी नहीं। तो मैंने फटाफट इसे छत में लेके जाना है अब, और इसे सुखाना है। कंबल मैंने छत में डाल दी है, थोड़ा सा आपको एक व्यू दिया है अपने छत से कैसा दिख रहा है आज का मौसम। हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, अच्छा लग रहा है। ब्लू स्काई का कलर, ब्लू और स्काई ब्लू कलर मुझे पसंद भी है, इसीलिए मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा दिखाऊं। मुझे अच्छा लग रहा था तो शायद आपको भी पसंद आएगा। यहाँ नीचे पे हमारा डोगा बैठता है। जैसे मैं नीचे आई ना तो ये मुझसे मांगने लग गया खाने के लिए कुछ, कि मुझे कुछ खाने के लिए दे। इसका डेली का है, मुझे देख के, पापा को देख के, ये देखो ये जैसे आप देख रहे हो खाने के लिए मांग रहा है। मैं एक छोटा सा टूर आपको अपने किचन गार्डन का ऊपर से दे देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको नीचे से दिखाया है कि हमारे किचन गार्डन में क्या क्या है। अभी सब्जियाँ थोड़ा और बड़ी हो गई हैं, और हम लोग अभी आजकल खाद ढूंढ रहे हैं। अगर हमें खाद मिल जाएगी तो हम इसमें खाद भी डालेंगे। गोबर की खाद हम लोग आजकल ढूंढ रहे हैं इसके लिए। ये आप देख रहे होंगे जैसे लंबा सा जस्ट कैमरे के पास एक ये गिलोय है। गिलोय आपको ज़रूर लेनी चाहिए। किसी को फीवर आता है, प्लेटलेट्स कम होती हैं, तो उसके लिए गिलोय बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोग गिलोय को घर में ज़रूर लगाएं। इस समय इसके पत्ते नहीं हैं बस। अब हम लोग मार्केट पहुंच चुकी हूँ मैंने अपने घर का सारा काम निपटा दिया था। उसके बाद मेरे को फ्रेंड का फ़ोन आ गया था कि जल्दी आ जाओ आप, तो मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए। मार्केट में वैसे देख के जब हम घुसे तो लगा कुछ भी नहीं है, लोग बहुत ही कम हैं, शायद दुकानें भी बंद है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो मत। सामान तो हमें लेना ही था, इसलिए भीड़ को क्या देखना। तो हम लोग आगे बढ़े और हम लोग एक शॉप में गए जहाँ पे हमने चप्पलों के लिए पूछा भी, हमें चप्पल लेनी थी क्योंकि। तो उन्होंने 1100-1200 रुपये का कोई रेट बताया। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला यार जब हमें यही लेना है तो उससे अच्छा हम लोग बाटा को ट्राई करते हैं। बाटा को कि आज तक मैंने जो भी चप्पल ली हैं अपनी बाटा से ली हैं, और मुझे बाटे के जो स्लीपर्स हैं, चप्पलें हैं और सैंडल्स वगैरह, वेजीज वगैरह सब वहीं की पसंद आती हैं। तो मैंने उसको भी बोला चल तू, ये सामने मैडम अपने, उसको पता चला जैसे ही मैंने कैमरा खोला तो हमने बाल सही करने लगे। उसका हमने काफ़ी देर तक वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन हमें उसमें से कुछ एक पसंद आई जो ये ट्राई कर रही थी। क्या कह रही है समझ में मुझे कैसे आएगा, लेना तो तुझे। ले लिया तूने?
जैसे अंकल ने मेरे हाथ में कैमरा देखा तो अंकल मेरी तरफ देखने लग गए और मैं वहाँ पे ज़्यादा कवर नहीं कर पाई। उसके बाद हम लोगों ने वही ब्राउन चप्पल ली और हम लोग निकल गए वहाँ से। फिर हम लोगों ने बाहर चाय हो जाए सामने जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी। चाय सुट्टा बार भी है, कभी अगर जाना होगा घंटा घर पे तो आप लोग जा सकते हैं वहाँ चाय को एंजॉय करने के लिए। फिर हम लोगों को लहंगे के लिए एक लटकन लेनी थी तो हम लोग लटकन के लिए गए मार्केट में। फूल वाले के जस्ट बगल में है ये लटकन, अगर आपको कभी लेनी है तो आप लोग जा सकते हैं। 2 दुकानें एक साथ हैं, बहुत सारी लटकन, लेसेस, गोटा वगैरह सब कुछ यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो आप देखिए बहुत सारा है, कम से कम ये 30 रुपये से शुरू था, हो सकता है 20 का भी हो, पर 30 रुपये से शुरू था और फिर 100-150 रुपये तक काफ़ी सारी लटकन थी, काफ़ी सुंदर सुंदर थी। लहंगे के लिए अलग थी और ब्लाउज़ के लिए अलग थी और गोटा भी ऐसी ही। मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ आई थी मैं, तब मुझे पता चला इस शॉप के बारे में। मेरे को साड़ी के लिए लेना था एक गोटा और उसको प्रिपेयर कराना था तो मैंने वो लिया। लेसेस ली थी मैंने, गोटा नहीं लेसेस ली थी, तो वो मैंने ली। और आप देखो जैसे ये कितने प्यारे प्यारे हैं। इसी में से हम लोगों ने एक गाजरी कलर का एक चाहिए था हम लोगों को लटकन, वो लिया। फिर हम लोग वहाँ से फिर निकल गए और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे संडे मार्केट लगता है तो संडे मार्केट की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है देहरादून में, और संडे होता है तो लोग वैसे भी घूमने के लिए निकल ही जाते हैं घर से। तो लोग बाहर निकले हुए थे हम लोगों के ही तरह। फाइनली हमने सारा सामान अपना ले लिया है और अब हम जा रहे हैं घर। बहुत ज़्यादा भीड़ है तो ब्लॉगिंग अब कर नहीं पाऊँगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर सकें। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।